हेलो। वेलकम बैक। ये अब उसके आगे का पार्ट है जहाँ पे हम लोग ने क्योंकि डाटा अब हम लोग ने स्प्लिट कर दिया है। अ, यहाँ पे लिख लेते हैं। वी स्प्लिट वी हैव स्प्लिटेड द सॉरी द डाटा splitting 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 is done, and now we move on to the modeling to the model building part. ठीक। मॉडल बिल्डिंग पार्ट। अब हम लोग उसके लिए जो यूज़ कर रहे हैं, वी यूज़ एसवीसी और सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर फॉर द मॉडल बिल्डिंग पार्ट। ठीक। सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर फॉर द मॉडल मॉडल बिल्डिंग बिल्डिंग। ठीक। तो आज हम मॉडल को बिल्ड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि तो पहले एक चीज़ हम लोग को और करनी पड़ जाएगी इसमें। एक चीज़ और करनी पड़ जाएगी कि हम लोग को ना क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन को भी यूज़ करना पड़ेगा। कि क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन। ठीक। तो उसके बारे में मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन के बारे में लिख दिया। क्रॉस फोल्ड वैलिडेशन क्या होता है पढ़ लेता हूँ हम यहाँ पे। Cross fold validation is one of the cross validation techniques in which the whole dataset is splitted into k number of subsets, also known as folds. Then training of the model is performed on the k minus one subsets and remaining one subset is used to evaluate the model performance. तो ये एक ज़्यादा प्रिफरेबल तरीका होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम लोग ना k फोल्ड को डिफाइन कर लेते हैं। उसके लिए एक फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन cv स्कोरिंग नाम का। ठीक। और उसमें एस्टिमेटर ले लेते हैं, एस्टिमेटर। अब एस्टिमेटर क्या करता है, वो प्रिडिक्ट करता है। ठीक। हम लोग के एक्स और वाई डाटा सेट में वो प्रिडिक्ट करने के काम आता है। ठीक। अब रिटर्न एक्यूरेसी स्कोर ये एक फंक्शन होता है, इसको लिख दो, रिटर्न एक्यूरेसी स्कोर। अब हम लोग देखो वाई तो हम लोग का लेबल है। हम लोग एस्टिमेटर को प्रिडिक्ट किस में करेंगे, अपने एक्स में। क्योंकि हम लोग को k माइनस वन फोल्ड से जो एक बचेगा ना, एक फोल्ड, उससे हम लोग प्रिडिक्ट का काम आएगा। तो इसको प्रिडिक्ट लिख देते हैं, प्रिडिक्ट x। ठीक। इसको लिख दिया, इसको चला दो। देखो कुछ एरर तो नहीं आ रही, नहीं आ रही है। नेक्स्ट फंक्शन में आ जाओ। अब मॉडल्स को इनिशियलाइज कर दो। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे और भी यूज़ कर सकते थे, जैसे गॉसियन गॉसियन नेव बायस मॉडल, रैंडम क्लासिफिकेशन, रैंडम क्लासिफायर, और रैंडम फॉरेस्ट डिसीजन ट्री। ठीक। ये सारे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मैं एसवीसी की यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि वो क्योंकि मैंने तुम लोग को वो समझाया है। ठीक। सपोर्ट वेक्टर क्लासिफायर। तो इसीलिए सिर्फ उसी को यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ डिफाइन कर दो इसको। इसको चला के देखो कुछ एरर तो नहीं आ रही। बढ़िया। अब आगे आ जाओ। अब ना हम लोग को क्रॉस वैलिडेशन क्रॉस वैलिडेशन स्कोर्स परफॉर्म स्कोर्स SCORES स्कोर्स देखने हैं फॉर द मॉडल। ठीक। तो इसके लिए नीचे आ जाओ। फॉर मॉडल नेम इन मॉडल्स एक लूप चला दो। ठीक। हम लोगों ने तो ऊपर मॉडल्स डिफाइन करके रखा है। मॉडल डिफाइन किया होता तो मॉडल पे चलता। ठीक। अंदर आ जाओ। मॉडल इज इक्वल्स टू मॉडल्स ऑफ मॉडल मॉडल
मॉडल अंडरस्कोर नेम। ठीक। अब स्कोर्स यहाँ पे डिफाइन कर दो, SCORES, स्कोर्स नाम का वेरिएबल। और उसमें ना हम लोग क्या करेंगे कि उसमें अपना क्रॉस वैलिडेशन के स्कोर वाला जो फंक्शन है उसको चला देंगे। ये है उस फंक्शन का नाम। मैं पहले सही से लिख लेता हूँ इसको। ठीक। अब स्कोर हम लोग देखो, CV स्कोरिंग हम लोगों ने एक वो बनाया था। ठीक। CV स्कोरिंग जो है हम लोग उससे प्रिडिक्ट करेंगे, और कितने n जॉब्स -1 तक। स्कोरिंग को हम लोग डाल दिया CV स्कोरिंग पे। CV स्कोरिंग हम लोगों ने एक ऊपर फंक्शन बनाया था जिससे हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे। ठीक। ठीक। और यहाँ पे हम लोगों ने n जॉब्स को -1 तक डाल कर रखा है, मतलब एक कम चलेगा। CV की वैल्यू जो है वो 10 तक है, और मॉडल हम लोग दे दिया है। इसको चला के देखते हैं, देखते हैं इसमें कुछ एरर आती है कि नहीं। ओके, एक एरर आ रही है। सो एरर क्या आ रही है? All the 10 fits failed. It is very likely that your model is misconfigured. You can try. Okay. So इसको सही करने के लिए सबसे पहले ना मैं पूरा प्रिंट करवा लेता हूँ, फिर देखते हैं क्या आता है। प्रिंट करवा लेता हूँ और मीन वीन की वैल्यूज लिखवा लेता हूँ उससे, फिर चला कर देखते हैं कि अभी भी एरर आ रहा है। अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। ओके सॉरी, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट। तो इंडेंट जो होगा वो तो अपना ऐसे होना चाहिए था। अभी चला के देख लेते हैं। ठीक है, एक एक इंडेंट बाहर आएगा सब, जिसमें वो उसके बराबर चला जाए। अब देखो, क्रॉस वैलिडेशन वाले पे अभी भी दिक्कत आ रही है। क्या आ रही है? ऑल द 10 फिट्स फेल्ड। इट इज वेरी लाइकली दैट योर मॉडल इज मिसकॉन्फ़िगर्ड। तो इसके एक एरर को देखते हैं कि एरर आ क्या रही है यहाँ पे। एक चीज शायद शायद जो मेरे को एरर जग रही है, जो अ, कि अगर मैं ये वाला जो फंक्शन है, सो कॉपी कर लूँ यहाँ पे, और अभी चला कर देखूँ। ओके, अभी भी एरर आ ही रही है। तो देखते हैं कि यहाँ पे मतलब करना क्या है, क्या एरर आ रही है। इंस्टॉल द रिक्वायर्ड मॉडल, import the required module, encode the characteristical features, return the। ओके, बट ये मेरे को कुछ सही नहीं लग रहा वैसे। तो क्या करता हूँ मैं कि मैं पहले चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे एक SVC इंपोर्ट करके रखा था, तो मैं यहाँ पे गॉसियन का भी इंपोर्ट कर ही देता हूँ। ठीक। कहीं से मेरा एक मॉडल ना होने की वजह से तो नहीं चल रहा। ठीक, गॉसियन NV को भी इंपोर्ट कर दिया, और यहाँ पे दोनों को इंपोर्ट करने के बाद को चला के देखते हैं। ओके, सो अभी भी वही सेम एरर आ रही है। तो एरर क्या आ रही है, मेरे को एक सेकंड देखना पड़ेगा। मेरे को आप 2 मिनट का समय दो, फिर मैं हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। सो या गाइस, मैंने जो आप लोगों से बोला था, एक चीज़ आप लोगों को और करना पड़ेगा। हम लोग लोड कर देते हैं सबसे पहले टारगेट वेरिएबल y को। हम लोग, मेरे को पता है यहाँ पे भी लोड किया था हम लोगों ने वो शायद। तो हम लोग यहाँ पे वापस से लोड कर लेते हैं टारगेट वेरिएबल y को ऊपर की तरीके। फिर हम लोगों ने ओरिजिनल शेप ऑफ y, क्योंकि हम लोग की जो एरे थी ना, वो डबल डायमेंशन आ रही थी, हम लोग को सिंगल डायमेंशन एरे चाहिए थी, तो हम लोगों ने सिंगल डायमेंशन को कन्वर्ट कर लिया। और फिर हम लोगों ने y का शेप देखा जो कि था 4920, और एक एक सिंगल डायमेंशन एरेज आ गई जिसमें सारी यूनिक वैल्यूज़ है अप टू 40। तो फिर हम लोगों ने जब इसके बाद के फोल्ड का क्रॉस वैलिडेशन चलाया, तो उससे हम लोग की वैल्यूज़ आ गई। ठीक। स्कोर्स 1111, क्योंकि सारी जितनी भी थी वो 120 ही थी, तो मतलब सब चल रहा है। और मीन स्कोर भी उसका 1 आ रहा है। ठीक। हम लोग ने एफ स्कोर और मीन स्कोर निकाल लिया। अब द नेक्स्ट थिंग व्हाट विल बी डूइंग इज, अब हम लोग को एक मॉडल बनाते हैं। ठीक।
एक मॉडल बनाते हैं और उसको चेक करते हैं। ओके, सो सबसे पहले एसवीएम मॉडल बनाते हैं। ओके, दिस इज नॉट व्हाट आई वांटेड। एसवीएम मॉडल इज इक्वल्स टू एसवीसी, ऊपर जो मैंने क्रिएट किया था, नीचे आ जाओ। फिर एसवीएम मॉडल डॉट फिट 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 एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। ठीक, इसको फिट कर दिया। अब यहाँ पे प्रेडिक्ट्स नाम का वेरिएबल बना देते हैं और एसवीएम मॉडल मॉडल डॉट प्रिडिक्ट टेस्ट की वैल्यूज पे प्रिडिक्ट कर लेते हैं। ठीक, जो हम लोग की 20% वैल्यूज हैं उस पे। और फिर उसके बाद नीचे आके इस वैल्यूज को प्रिंट करा देते हैं। वैल्यूज को प्रिंट करवाने का जो फंक्शन होता है वो ये रहा। ठीक, एक्यूरेसी ऑन द ट्रेन डाटा बाय एसवीएम क्लासिफायर इज एक्यूरेसी स्कोर वाई ट्रेन एसवीएम मॉडल डॉट प्रिडिक्ट एक्स ट्रेन, और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। इसको चला के देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। वाई शुड बी इन 1D array, वाई इज अ 1D array राइट नाउ। हम लोग को समझ नहीं आ रहा कि वाई 1D array क्यों नहीं दिखा रहा। वाई एक 1D array है लेकिन वो वाई 1D array नहीं दिखा रहा। अजीब ही चीजें हो रही हैं। अभी अभी एक 1D array ही दिखाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन की बात ही खत्म। अभी दिखा दिया। एक्यूरेसी ऑन द ट्रेन डाटा बाय एसवीएम क्लासिफायर इज 100। ठीक, 100 आया। और अब आगे बढ़ते हैं। क्या भाई 100 आ गया? तो हम लोग क्या करते हैं ना, अब इसको प्लॉट करते हैं। ठीक, प्लॉट करने के लिए मैंने एक फंक्शन बना के रखा है, तो चलो प्लॉट करते हैं इसको। क्या ही दिखाऊंगा, उस फंक्शन को प्लॉट ही करके दिखा देता हूँ सीधे सीधे। सबसे पहले यहाँ पर लिखो एक्यूरेसी। वैसे ये ट्रेन डाटा था, अब टेस्ट डाटा की भी तो कुछ एक्यूरेसी होगी ना। तो टेस्ट डाटा की जो एक्यूरेसी है वो लिख देते हैं, उसकी भी 100 आनी चाहिए। ठीक, 100। और इसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं। वैसे बताएं, मैंने सिर्फ एक चीज़ की गलती करी थी यहाँ पे। इस चीज़ को भी अगर हम लोग हटा देना तो कोई काम की नहीं थी ये चीज़। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक चीज़ की गलती करी थी, जो मैंने वहां से ऊपर से कॉपी कर लिया था ना। हम लोग को एक सिंगल डायमेंशन एरे चाहिए था वाई का। ठीक, और मैंने वहां पे उसको एक डबल डायमेंशन एरे दे दिया था, तो वही एक ही एक गलती थी, तो ये बन गया। अब इसको देखो ना, यहाँ पे जब हम लोग ने पूरी वैल्यूज क्रिएट कर ली, तो अब सीधे सीधे ना एक कन्फ्यूजन मैट्रिक्स बना लेते हैं। सी एफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू कन्फ्यूजन मैट्रिक्स। ठीक, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स में वाई टेस्ट पास कर देते हैं। वाई टेस्ट और प्रेडिक्ट्स। ठीक, वाई टेस्ट और प्रेडिक्ट्स को पास कर दिया। और फिर यहाँ पे पीएलटी जो हम लोग मैटप्लॉटलिब से फिगर आउट करते हैं, फिगर इज इक्वल्स टू फिक्स साइज को सेट कर देते हैं। फिक्स साइज इज इक्वल्स टू 12:8 की एक मैट्रिक्स बनवा देते हैं। ठीक, और उसमें हीट मैप जो है हम लोग सीबॉन की लाइब्रेरीज के थ्रू शो करा देंगे। सी एफ मैट्रिक्स एनोटेशन को हम लोग दिखा देंगे। कंफ्यूजन मैट्रिक्स ऑन द टेस्ट डाटा, और इसको चला देते हैं। प्लॉटिंग के बाद वो एक चीज़ शो हो जाएगी। ठीक, ये आ गया कंफ्यूजन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, कंफ्यूजन मैट्रिक्स जब आ गया, फ्रॉम द अबव कंफ्यूजन मैट्रिक्स की मॉडल जो है हम लोग का अनसीन डाटा पे एक अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रहा है।
ठीक। अब हम लोग पूरे ट्रेन डाटा पे ना इस मॉडल को ट्रेन करने वाले हैं। अब हम लोग अनसीन डाटा पे हम लोगों ने कर दिया। अब हम लोग जैसे के फोल्ड्स में हम लोगों ने कर दिया ना, एक पार्ट का निकाल के ट्रेन कर दिया। अब हम लोग ना इसको पूरे ट्रेन मॉडल पे ही करने वाले हैं सीधे सीधे। ठीक, तो पूरे ट्रेन मॉडल पहले हम लोग ने एक छोटा सा मॉडल बना लिया, फिर अब एक पूरे ट्रेन मॉडल पे इसको चला के देखते हैं। ठीक, अब पूरे ट्रेन मॉडल पे चलाने के लिए सीधे सीधे फाइनल फाइनल एसवीएम नाम का एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर एसवीसी मॉडल लगाओ। ठीक, और फिर फाइनल एसवीएम जो है ना, फाइनल अंडरस्कोर एसवीएम डॉट फिट और हम लोग इसको एक्स कॉमा वाई पूरे पे ही चला देते हैं। ठीक, फाइनल एसवीएम डॉट फिट एक्स कॉमा वाई चला दिया, और इतना कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या करते हैं, अब जो है ना टेस्ट डाटा को रीड कर लेते हैं। टेस्ट डाटा को रीड करने का एक सिंपल सा फंडा है। जो वहाँ पे टेस्ट डाटा हम लोगों ने लेके रखा था वो अभी तक हम लोग यूज़ तो कर नहीं रहे थे। पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर सी एस वी अंडरस्कोर रीड सी एस वी करने के बाद सीधे सीधे यहाँ लिखो, और यहाँ पे इसका टेस्टिंग डाटा का पाथ कॉपी कर लो और यहाँ पेस्ट कर दो। टेस्टिंग डाटा का पाथ पेस्ट कर दो, और हम लोग क्योंकि आखिरी एक्सेस को हटा दे रहे थे, तो यहाँ पे आखिरी एक्सेस को हटा दो, क्योंकि वो तो एक नल एक्सेस है ना इसके हिसाब से। ठीक, हटाने के बाद क्या करो, जैसे हम लोगों ने ऊपर बनाया था वैसे ही वापस से यहाँ पे भी कर लेते हैं। टेस्ट टेस्ट अंडरस्कोर एक्स इज इक्वल्स टू टेस्ट डाटा जो हम लोगों ने ऊपर लिया है उसको आई लॉग कर लो, मतलब उससे वैल्यूज जो है वो निकाल लो। वैल्यूज निकालने के लिए इसमें ये तो डबल डायमेंशन एरे ही रहेगा। ठीक, इसको निकाल दो, डबल डायमेंशन एरे से इसको निकाल दिया, और जो सिंगल डायमेंशन एरे एरे रहेगा उसको एनकोडर के थ्रू ट्रांसफॉर्म कर दो। ठीक, क्योंकि हम लोग ने एनकोडर फंक्शन तो ऊपर बना के ही रखा है, तो उसके लिए कोई दिक्कत तो होगा नहीं। टेस्ट बाय एनकोडर डॉट ट्रांसफॉर्म टेस्ट डाटा डॉट आई लॉग इतना। ठीक, अब जब ये हो गया तुम्हारा, अब देखो, अब यहाँ पे सीधे सीधे एस वी एम प्रेडिक्ट्स नाम का एक वेरिएबल बनाओ, और उसमें प्रेडिक्ट कर दो सीधे सीधे फाइनल एस वी एम डॉट प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट टेस्ट एक्स टेस्ट एक्स जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था। ठीक, प्रिडिक्ट कर दिया। तो अब प्रिडिक्ट करने के बाद क्या होगा कि अब जो तुम लोगों ने प्रिडिक्ट किया है उसको तुम लोग सीधे सीधे यहाँ पे वो कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। यहाँ पे लेके आओ और चेक कर लेते हैं उस प्रिडिक्शन को भी। तो प्रिडिक्शन के लिए सबसे पहले ऊपर से ही एक वो कॉपी कर लेते हैं, एक फंक्शन। ठीक, इसको यहाँ पेस्ट कर दो। एसवीएम क्लासिफायर में अब हम लोग को क्या करना था, हम लोगों ने जो मॉडल लिया उसको प्रेडिक्ट कर दिया। अब उसका एक्यूरेसी स्कोर किससे आएगा, टेस्ट वाई से आएगा। ठीक, इसको पूरे को जो है ना, ये जो यहाँ से एक्यूरेसी स्कोर तो हम लोग तो ले ही रहे हैं। ठीक, इसको हटा दो। टेस्ट अंडरस्कोर वाई टेस्ट अंडरस्कोर वाई जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था वो ले लिया हम लोगों ने, और फाइ फाइनल जो हम लोग का फाइनल एसवीएम है उसको ले लो। ठीक, फाइनल एसवीएम मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसको चला के देखते हैं। ओके, एरर आ रहा है। फाइनल एसवीएम क्या एरर आ रहा था, वाई प्रिडिक्ट मस्ट बी एरर लाइक और स्पार्स लाइक गॉट एसवीसी इंस्टेड। फाइनल एसवीएम, सॉरी सॉरी, एक चीज़ का एरर भी हो गया यहाँ पे। यहाँ पे फाइनल प्रेडिक्ट जो था हम लोग का, जो हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले थे, वो कुछ और वैल्यू होनी चाहिए थी। तो जो अगर हम लोग इसकी एक्यूरेसी फाइंड करते, तो हम लोग इसकी एक्यूरेसी कैसे फाइंड कर सकते थे।
तो लाइक हम लोगों ने यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी कैसे फाइंड करी, एक प्रिट्स नाम के वेरिएबल में। एक प्रिट्स नाम के वेरिएबल, तो हम लोग का जो हम लोग ने मिक्स कर दिया वेरिएबल को, तो यहाँ पे एस वी एम प्रिट्स ये चलेगा रेदर देन कि वो चलेगा। तो ये 100% एक क्लासिफायर प्रूव हो गया। ठीक, हम लोग ना इसकी कंफ्यूजन मैट्रिक्स बना लेते हैं, जैसे कि ऊपर सेम थी, बस वही बना लो यहाँ पे भी। तुम लोग चाहो तो इसकी वैल्यूज भी चेंज कर सकते हो, 13:9 कर दो, अभी भी चला दो, बस वो वैल्यूज चेंज हो जाती है, कोई दिक्कत होती नहीं है। ठीक, उसके हिसाब से तुमको अपना कोड करना पड़ता है। सॉरी, ये यहाँ पर रहेगा एस वी एम प्रिट्स। ठीक, अभी चला के देखते हैं। और इसको 13/9 भी कर सकते हो, वो मेरे से गलती से, जो मैंने मॉडल बनाया था, जिससे मैं मतलब पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, जो मैंने मॉडल बनाया था उसमें मैंने 3-4 डाटा सेट को लेकर उसका एक मोड निकाला था, जो कि मैंने जिस तरीके से ऊपर किया था। ठीक, लेकिन मैं तुम लोगों को यहाँ पे सिर्फ एस वी एम का ही समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं तुमको सिर्फ एस वी एम का ही दिखा रहा हूँ। ठीक, अगर तुम यहाँ पे इन वैल्यूज़ को चेंज कर दो, 13:10 कर दो, बस ग्राफ बढ़ जाएगा। देख लो, फिगर साइज, उसको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। देखो, ग्राफ बढ़ा दिया और उसकी वैल्यूज जो थी यहाँ पे प्लॉट कर दी। अभी सेम चीज इसको उल्टा कर लेते हैं। ठीक, अभी इसको वापस से चला दो। अब तुम लोग ना एक चीज देख पा रहे होगे कि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आई थी, 21, 20, 23, 24, ये हटा के हम लोगों ने 111 या 2 का फिगर बना दिया। ठीक, फिगर बनाने के बाद अब एक्यूरेसी निकल जाए। लाइक, अब जो हम लोग फंक्शन बनाएंगे ना, अब हम लोग सेपरेट कर देंगे इनपुट और आउटपुट की वेरिएबल से, जिससे हम लोग का प्रिडिक्शन हो सकता है। ठीक, अब नीचे आ जाओ, एक और लास्ट कोड करते हैं और इसको प्रिडिक्ट कर देते हैं। ठीक, प्रिडिक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधे सीधे सिम्टम्स इज इक्वल्स टू एक्स डॉट कॉलम कॉलम्स वैल्यूज। ठीक, इसको लिखने के बाद क्या करते हैं, सिम्टम डस्कोर इंडेक्स। ये इंडेक्स का इसलिए बनाया है क्योंकि ऑब्वियसली हर एक का जो डिजीजेस का प्रिडिक्शन रहेगा, वो भी तो भाई सामने वाला का तो करना पड़ेगा ही ना। तो सिंपल सिंपल इसको हम लोग क्या कर सकते हैं ना, कि फाइनल प्रिडिक्शन जो रहेगा वो हम लोग को पूरा पास करके करना पड़ेगा। तो मैं ना इसका एक फंक्शन बना लेता हूँ और फिर आप लोगों को दिखाता हूँ पॉज करके, एंड देन हम लोग उस फंक्शन को पूरा समझेंगे। ओके, तो या सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अब मैं आप लोगों को इस फंक्शन के बारे में समझा देता हूँ। ठीक, जो अभी हम लोगों ने ऊपर पूरा बनाया है, अब यहाँ पे हम लोग उसको कॉल करने वाले हैं और उस फंक्शन को समझाने वाले हैं। तो हम लोगों ने सिम्टम्स की एक्स की वैल्यूज़ ले ली। ठीक, अब सिम्टम्स के इंडेक्स में हम लोग क्या करें, इन्यूमरेट करने वाले हैं सिम्टम्स को। ठीक, हम लोग ज्वाइन करने वाले हैं कैपिटलाइज करके, और उसको स्प्लिट करेंगे एक अंडरस्कोर से। अंडरस्कोर से जैसे ही स्प्लिट किया, तो फिर हम लोग समझ जाएंगे कि वो चेंज होता जा रहा है। अब हम लोग की डाटा डिक्शनरी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि सिम्टम्स डॉट इंडेक्स को जो है हम लोग उसके अंदर भरते जा रहे हैं, और प्रेडिक्शन की जो क्लासेस है उसको इनकोड करते जा रहे हैं। ठीक, सिम्टम्स डॉट ये, और प्रेडिक्शन की जितनी भी क्लासेस है उसको इनकोड करते जा रहे हैं। जस्ट अगर इसको समझने की कोशिश करें तो देखते हैं समझ चलता है कि नहीं ये। इसको क्या कर दो, इसको कमेंट आउट कर दो, ये पूरे कोड को अभी। ठीक, ओके, सॉरी, अभी ठीक है, अभी चल जाए। ठीक, अब देखो यहाँ पे तुम एक चीज देख सकते हो, इचिंग को इसने 0 दे दिया, स्किन रैश को 1 दे दिया। ठीक, स्किन रैश को इसने 1 दे दिया, एंड तो ये चीज मैं तुम्हारा यहीं छोड़ देता हूँ, फिर इसके नीचे आ जाते हैं। अब यहाँ से प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक, अब इसने देखो यहाँ पे सबको हर एक चीज की वैल्यू को वो दे दिया ना, एक वैल्यू दे दी हम लोगों की, एक सिंपल इस चीज की वैल्यू को।
जो हम लोगों ने लेबल इनकोडर यूज़ किया था, लेबल इनकोडर के थ्रू हम लोगों ने हर एक के वैल्यू को असाइन कर दिया कि इचिंग को 0 है, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते ये हर चीज़ को असाइन कर दिया इसने। लाइक इधर तक देखो, ये असाइंड है द नंबर ऑफ डिसीजेस टू वेरिएबल्स। असाइन करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अब हम लोगों ने सिम्टम्स को लिया जो हम लोगों ने ऊपर, और उसको स्प्लिट कर दिया कॉमा के थ्रू। ठीक, कॉमा के थ्रू स्प्लिट कर दिया, क्रिएटिंग इनपुट डाटा फॉर द वेरिएबल्स। इनपुट डाटा हम लोगों ने बनाया, और सिम्टम्स को, हर एक इनपुट डाटा को एक एक एरे में डालते गए, पुश करते गए, पुश करते गए। ठीक, अब रीशेपिंग द इनपुट डाटा एंड कन्वर्टिंग इट। ठीक, अब हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोगों ने एरे तो क्रिएट कर ली। ठीक, एरे क्रिएट करते के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इनपुट डाटा को रीशेप करेंगे। तो इसके लिए numpy का एक फंक्शन रहता है कि इसको रीशेप करने के लिए ये वाला फंक्शन को हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं। ठीक, तो इससे एरे रीशेप हो जाती है। फिर हम लोग क्या करेंगे, एसवीसी को प्रेडिक्ट कर देंगे। ठीक, फाइनल एसवीएम प्रेडिक्ट जो हम लोगों ने ऊपर बनाया था, और इनपुट डाटा, और ये है एरे ऑफ 0 के लिए। ठीक, तो एस वी एम मॉडल प्रिडिक्शन। और यहाँ पे अगर तुमको चेक करना है तो तुम इस फंक्शन को वापस से कॉल कर लो, फंक्शन के बाहर निकल के, प्रेडिक्ट डिसीजेस, इचिंग स्किन, रैश, नोडल स्किन इन्फेक्शंस। तो वो जो भी आ जाएगा वो तुम्हारा प्रेडिक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसको चला लेते हैं और चेक करते हैं। देखो कि जैसे हम लोग ने लिखा ना, ये तीन प्रॉब्लम्स, इचिंग, स्किन स्किन रैश, नोडल स्किन इरप्शंस, जो कि हम लोग के इसके अंदर डिफाइंड था। ठीक, इसके अंदर डिफाइंड था ये। तो जैसे ही उसमें इन तीनों से उन लोगों ने कुछ किया, तो उससे जो एक एंट्री का जो वो हुआ ना, फंगल इन्फेक्शन। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे चेंज कर देते हैं। कोई तीन वैल्यूज लेते हैं, दो, बर्निंग, मिक्सचुरिएशन, कॉपी। ओके, दिक्कत तो इसी चीज़ की होगी कि ऐसे अगर मैं एंट्रीज देखूंगा तो, मतलब तुम लोग समझ गए ना, एंट्रीज में जहाँ पे भी वैल्यूज 1 थी, उसकी वजह से उसने प्रेडिक्ट कर दिया। ठीक, तो बेसिकली ये एक सिंपल मॉडल होता है, ये लोग तुम बना भी सकते हो। बहुत ही सिंपल मॉडल था, तुम लोग को थोड़ी सी प्रैक्टिस, क्योंकि एमएल देखो जो है प्रैक्टिस करने से ही आती है। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो एमएल इतनी आसानी से तुम लोग को नहीं आएगी। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट एमएल। ये एक सिंपल इंट्रोडक्टरी सेशन था एमएल का, हम लोग और आगे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग एक सिंपल इंट्रोडक्टरी सेशन लिया है एमएल का। सो थैंक यू गाइस।